मंदसौर में बंधुआर हत्याकांड मामले का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। गौरतलब है कि आरोपी बीती रात प्रतापगढ़ में गिरफ्तार हुआ था। सुबह पुलिस उसे मंदसौर लेकर आई। शाम 4 बजे एसपी के विद्यार्थी द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से मामले का खुलासा किया गया। पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 17 तारीख को नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधुआर की निर्मम हत्या में मुख्य आरोपी मनीष पिता मोहनलाल बिरागी उम्र 39 साल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बंधुआर को कई वर्षों से वह जानता था। आरोपी ने बंधुआर को 2015 के चुनाव के दौरान काफी सक्रिय योगदान दिया था। होर्डिंग आदि लगाने के लिए करीब 1.5 लाख रुपए गोलू जाट को दिए गए थे, जिसमें से 1,25,000 रुपए वापस दिए गए थे। शेष 25,000 रुपए लेना बाकी था, परंतु अनेकों बार मांगने पर भी पैसे वापस नहीं मिले। आरोपी ने बताया कि बंधुआर कहते थे कि यदि गोलू शाह हिसाब बताए तो मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन वह नहीं मिले। चुनाव के दौरान आरोपी को उसके मकान व दुकान का पट्टा देने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन वह उसे नहीं मिले। चुनाव के बाद उनके साथियों को निर्माण कार्य आदि के ठेके दिए जा रहे थे, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिससे दुखी होकर उसने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान 32 बोर की पिस्टल, 2 मैगजीन व 7 कारतूस मंदसौर पुलिस ने बरामद किए हैं। हत्या को अंजाम देने से पूर्व आरोपी ने 17 तारीख को हथियार चलाने की प्रैक्टिस भी की थी। आरोपी मनीष शाम 6:30 बजे लोकेंद्र कुमावत की दुकान के सामने पहुंचकर प्रहलाद बंधुआर का इंतजार कर रहा था। जैसे ही बंधुआर लोकेंद्र कुमावत की दुकान से बाहर आए, आरोपी मनीष ने बंधुआर पर पिस्टल से 2 फायर सिर पर व 1 फायर पेट पर किया, जिससे बंधुआर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। आरोपी मनीष ने घटना को अंजाम देने के बाद अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल शुरू नहीं हुई। तब वह मोटरसाइकिल छोड़कर ही पैदल ही भाग निकला। सुचित्रा सिनेमा हॉल की दीवार कूदने के दौरान उसके पैर में चोट लग गई, जिसके बाद वह अंकुर अपार्टमेंट के पीछे उसके ऑफिस में दरी के नीचे पिस्टल छुपाकर शुक्ला कॉलोनी होते हुए रेलवे स्टेशन गया। स्टेशन से सीतामू फाटक पहुंचा, जहां पुलिस की सर्चिंग देखकर जंगल के रास्ते पैदल कृषि महाविद्यालय गया। फिर वहां से विभिन्न माध्यम से होते हुए गरुड़ भवानी मंडी होकर उदयपुर पहुंचा। आरोपी ने बताया कि वह प्रतापगढ़ राजस्थान जाना चाहता था। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर सत्यता जानने की कोशिश कर रही है। आरोपी को पिस्टल देने वाले अजय जाट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने 17 जनवरी को मनीष बिरागी को सुचित्रा सिनेमा हॉल के पास पिस्टल दी थी। इस प्रकार पुलिस ने 36 घंटे के भीतर इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। तो यह था मंदसौर पुलिस का प्रेस नोट, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। लेकिन शहर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। तेली समाज व कई लोगों का कहना है कि इस मामले में राजनीतिक षड्यंत्र है। दोपहर में ही तेली समाज व भाजपा ने ज्ञापन भी दिया था, जिसमें तेली समाज ने सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि इस मामले में सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी यह मामला किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। मैं नाम लूंगा, वो बोले तो भी खर्चा कर दे, मैं तेरे को काम भी दिलाऊंगा, ठेके वेके भी लेंगे अपन, पे कर दूंगा मैं। उस बात को बेवकूफ बनाते बनाते मेरे को 3-3.5 साल हो गए। आप सभी को मतलब लगभग आधे लोगों को मालूम होगी ये बात। उसके बाद बोला था कि तेरे मकान का पट्टा कर दूंगा। इसमें तो कुछ भी काम मेरे लिए कभी भी नहीं करा उनने। उसके बाद फिर अभी ये नहीं, एक पत्रकार की गुमटी मेरी गुमटी के आगे लगवा दी इनने। वहाँ पे सीकोल चला, किस पत्रकार? भोपाल मंगोलिया करके नाम है। उसके बाद मेरी मदर एक बार हुई, मैंने जो पैसे निकाल रहे थे मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे, ये मेरे सभी दोस्त लोग जानते हैं। मैंने मेरे पैसे मांगे और बिल्कुल मैंने इस बात बिल्कुल विनोद भैया से कह के भी बोला मैंने कि दादा से बोल देना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे पैसे हैं मेरे इस टाइम में मेरे को दे दो। अगर आज नहीं दोगे तो फिर मैं कभी पैसे नहीं लूंगा। बस मैंने उसी दिन कसम खा ली थी, दादा को मारूंगा। 17 जनवरी को सायंकाल 7 बजे हमारे नगर पालिका के लोकप्रिय अध्यक्ष श्री प्रहलाद जी की जो नृशंस हत्या हुई थी, उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनीष बैरागी का उस हत्याकांड में रोल था। उसके पास जो वेपन इस्तेमाल हुआ है वो वेपन भी पकड़ लिया गया है। उससे 32 बोर की पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं। जो मोटिव सामने आए हत्याकांड के वो ये थे कि इलेक्शन कैंपेन में नगर पालिका के इसने कुछ पैसे उसमें दिए थे और वो मैं इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा पैसे चाह रहा था। इसी तरह से कुछ लेन देन की बात थी, कुछ मकान और दुकान के जुड़े हुए मुद्दे थे। इन सब से क्षुब्ध होकर उसके आशा के अनुरूप काम न होने पर इसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसमें अजय जाट के नामक व्यक्ति से उसने ये हथियार लिया था और उस व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। सर, अजय जाट को मीडिया के सामने पेश क्यों नहीं किया? उससे पूछताछ की जा रही है। आप जब चाहेंगे वो आपके सामने ही पेश हो जाएगा। तो ये घटना के बाद किस वाहन से भागा था? यहाँ से वो पैदल भागा है, किसी बाइक मौके पर छूट गई थी, स्टार्ट नहीं हो पाई थी, CIU 1834। वहाँ से भाग के फिर वो सुचित्रा टाकीज बस कूदते हुए पैर में इंजरी भी हो गई थी। फिर ऑटो लिया, ऑटो से बाई बस, बस से ट्रेन होते हुए वो
प्रतापगढ़ पहुंचा। इसकी पुष्टि हो रही है कि संभवतः यही बात सही है। यहाँ कैसे पहुंचा है सर आपको? यस, यही बोल रहा हूं मैं कि प्रतापगढ़ पुलिस को मिला था और उन्हें फिर हमको हैंडओवर किया और सारी चीज इंट्रोगेशन में सामने आ गई। अब क्या बात सामने आई है सर पूछताछ में? और कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कुछ है? और अभी तक और अन्य व्यक्तियों के नाम सामने नहीं आए हैं। इंट्रोगेशन आगे पुलिस रिमांड लेके भी किया जाएगा। 2 गवाह भी हैं, उनने क्या बताया है? आई विटनेस ने इस बात की पुष्टि की है कि इसी ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। जनमत के लिए दर्शक गरासिया के साथ गौरव त्रिपाठी की रिपोर्ट।